यूक्रेन भले ही अपने हथियारों के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पुतिन नई रणनीतियां आखिर 2025 के लिए किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के साथ पुतिन ने अपनी नई साझेदारी यहां पर कर ली है और इसके लिए वो आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल की और अमेरिका की टेंशन आखिर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर रूस और ईरान की जो साझेदारी है वो कैसे नाटो देशों की, अमेरिका की और इजराइल की टेंशन यहां पर बढ़ा रही है। नए साल में रूस और ईरान नई साझेदारी दरअसल करने जा रहे हैं। दोनों देश सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, इस पर जोर देंगे। ईरान जहां पर रूस को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई करेगा, तो वहीं दूसरी ओर ईरान को उन्नत सैन्य तकनीक रूस की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। रूस और ईरान समझौते से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती कही जा रही है कि सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है ट्रंप के लिए अगर ये समझौता यहां पर होता है। जो मुश्किलें हैं वो यहां पर बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ ईरान के साथ रणनीतियां आखिर कैसे रूस बना रहा है, बड़ी अपडेट आपको दूं, जहां पर किम जोंग के साथ भी नई रणनीति पर काम कर रहा है। सहयोग बढ़ाने पर पुतिन जो है वो काम कर रहे हैं। लगातार स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं रूस की तरफ से 2025 में अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए। किम जोंग जिसकी तरफ से लगातार रूस को अभी तक सैन्य उपकरणों के साथ जो ट्रुप्स हैं, सैनिकों के, वो मुहैया कराए गए हैं। यूक्रेन युद्ध में उनके लड़ने की तस्वीरें, बड़े दावे लगातार यहां पर किए गए हैं। रक्षा व्यापार के क्षेत्र में अब साथ मिलकर काम करने की बात भी, पुतिन के साथ सहयोग बढ़ाने की बात किम जोंग की तरफ से यहां पर की जा रही है। यानी लगातार तस्वीर पुतिन अपनी मजबूत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको लिए चलूं चीन की ओर भी, क्योंकि 2025 में एक बहुत बड़ा रोल चाइना का भी ताइवान के अंदर, क्योंकि 2024 में हमने वो तस्वीरें बार बार देखी हैं जिसमें कैसे ताइवान पर लगातार अपना दबाव, अपनी मजबूती दबाने की कोशिश जो है उसे सैन्य अभ्यास के जरिए लगातार शी जिनपिंग की तरफ से की गई है। और शी जिनपिंग ने साल के पहले दिन बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ताइवान को हमारे साथ आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या कहा आखिर शी जिनपिंग ने, उसके क्या मायने हैं, जरा सुनिए। ताइवान को चीन के साथ मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। बीजिंग लंबे वक्त से ये कहता रहा है कि पूरा ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान जल मरुमध्य के दोनों किनारों पर रहने वाले हम चीनी एक ही परिवार के हैं। कोई भी हमारे बीच नातेदारी के बंधन को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। और ऐसा पहली बार नहीं कि ताइवान को लेकर चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई का बयान दिया गया हो, शी जिनपिंग ने दिया हो। लेकिन इरादा क्या है, जरा वो आपको बताता हूं। आखिर चीन का इरादा क्या है? चीन ताइवान के बीच तनातनी पूरी दुनिया में जग जाहिर है। चीन लगातार बार बार सैन्य और सीमा उल्लंघन करता है। चीन ने ताइवान के नजदीक बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास किए। चीन कई बार ताइवान में हवाई क्षेत्र उल्लंघन कर चुका है। दिसंबर 2024 की शुरुआत में चीन ने ऐसे युद्धाभ्यास किए और इस युद्धाभ्यास को चीन ने ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 बी नाम दिया था। ताइवान के पास 7 वॉरशिप, 7 फाइटर जेट, 4 गुब्बारे दरअसल उस दौरान भेजे गए थे। ताइवान पर दबाव बनाने की रणनीति के लिए चीन दरअसल ऐसा करता है। और फिर 14 अक्टूबर 2024 को भी चीन ने ताइवान के पास वॉर ड्रिल की। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर चीन ने अपनी ताकत दिखाने की उस दौरान कोशिश की थी। वहीं चीन के फाइटर जेट, युद्धपोत और मिसाइल यूनिट से ताइवान को घेर लिया गया था। ताइवान को डराने के लिए चीन अक्सर इस तरीके के युद्धाभ्यास पहले भी करता रहा है। और अब शी जिनपिंग की तरफ से बड़ा बयान ताइवान को लेकर दिया कि कोई भी ताकत ताइवान को चीन के साथ मिलने को लेकर नहीं रोक सकती। ये तस्वीर आखिर क्या कह रही? क्या नया युद्ध का मोर्चा खुलेगा? डिफेंस एक्सपर्ट राजन सर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत। सर 2025 की ये सूरत, बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं, क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? क्या ये चिंगारी और भड़केगी 2025 में? रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। चाइना कभी भी बोल रहा है ताइवान को, और भी बड़ी जगह अफ्रीका, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं।
अगर इसका यह मतलब निकाला जाए कि एक तीसरा विश्व युद्ध, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है, मशरूम क्लाउड्स और ये और दुनिया की तबाही, वो नहीं। पर हाँ, अगर आप बोलो कि महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हैं, बिल्कुल सही है, प्रॉक्सी के साथ भिड़ रही हैं। विश्व युद्ध 2 एक्चुअली खत्म होने के साथ ही विश्व युद्ध 3 शुरू हो गया था। हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, 1992 तक तकरीबन चली। ये लगातार एक विश्व युद्ध ही था 2 महाशक्तियों के बीच में। यानी तस्वीर जो है वो सर और भी ज्यादा क्रिटिकल यहां पर बन सकती है। राजन सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। यानी 2025 की सूरत महाविश्व युद्ध की भी यहां पर हो सकती है। और वहीं से बीच बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं, जिस तरीके से सिचुएशन लगातार एक के बाद एक नए साल के अंदर ईरान में घबराहट भी दिख रही है। रूस के साथ भले ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर अपनी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश ईरान यहां पर कर रहा है, वहीं ट्रंप सरकार को लेकर आखिर कैसे घबराहट जो है वो इस वक्त दिख रही है। ट्रंप सरकार को लेकर 2 फाड़ इस वक्त ईरान के अंदर, एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में इस वक्त ईरान में दिख रहा है। और ईरान के अंदर जो आला कमान है उसमें 2 फाड़ है। आखिर कैसे ईरान में अमेरिका को लेकर 2 फाड़ की स्थिति बन गई है। आला कमान को लेकर एक अमेरिका से दोस्ती के पक्ष में है तो दूसरा उसकी खिलाफत कर रहा है। एक पक्ष ट्रंप सरकार के बनने के बाद बातचीत की पैरोकार यहां पर बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक इसकी मुखालफत कर रहा है। ईरान में दूसरा पक्ष लगातार मुखर है और इसका विरोध लगातार कर रहा है कि ट्रंप सरकार के साथ बातचीत ना हो। एक पक्ष की राय, ट्रंप आने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात सुधरेंगे, ये उम्मीद की जा रही। वहीं दूसरा पक्ष ट्रंप से ईरान पर सख्त प्रतिबंध की बात कह रहा है कि ईरान पर बड़े प्रतिबंध ट्रंप लगा सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल में दरअसल ट्रंप की तरफ से ईरान पर बड़े सख्त रुख अपनाया गया था, प्रतिबंध लगे थे। मिडिल ईस्ट में ईरान की भूमिका को लेकर सख्त कदम भी ट्रंप की तरफ से उठाए जा सकते हैं। जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के लगातार बने हुए हैं और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम अगर जारी रहता है तो और भी कड़े प्रतिबंध ट्रंप की तरफ से यहां पर लगाए जा सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग रणनीतियां यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट में बन रही है। और वहीं जहां ये तमाम 2025 में विश्व युद्ध की ओर हालात ले जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि कम से कम इन मोर्चों पर शांति आए। संग्राम में आज के लिए इतना ही।